ओम शांति। आज बाबा के महावाक्य हम सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अपने को सुधारने के लिए अटेंशन दो। हम अपने जीवन का, अपने कर्मों का, अपनी सोच का सुधार तभी कर सकते हैं जब हम खुद अटेंशन देंगे। दैवी गुण धारण करो। दैवी गुणों को धारण करने से हमारे अंदर के अवगुण अपने आप निकल जाते हैं। जैसे एक मटके में गंदा पानी भरा हो, हम साफ पानी डालते हैं, गंदा पानी निकल जाता है। तो जब हम अपने जीवन में दैवी गुणों की धारणा करते हैं तो आसुरी अवगुण अपने आप निकल जाते हैं। दैवी गुणों में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। शुद्धता, नम्रता, विनम्रता, सहनशीलता। जब ये सब हम अपने जीवन में धारण करते हैं तो बुराइयां दूर हो जाती हैं। बाबा किसी पर भी नाराज नहीं होते हैं। दुनिया में लोग भगवान से कितना डरते हैं। क्यों डरते हैं? कहीं भगवान हमें श्राप ना दे दे। लेकिन यहाँ तो भगवान हमारा पिता है और पिता कभी भी श्राप नहीं देता है। बाबा शिक्षा देते हैं। बच्चों के सुधार के लिए बाबा शिक्षा तो ज़रूर देंगे, लेकिन नाराज नहीं होते हैं। आज का प्रश्न है, बच्चों को कौन सी स्मृति सदा रहे तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आज हम सभी 24 घंटे में कई घंटे तो हम यूं ही गवा देते हैं। तो ऐसा हमें क्या याद रहे जो हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। उत्तर है, ये संगम का समय है। माना समय का ज्ञान बुद्धि में रखो कि अभी कौन सा समय चल रहा है। ये अमूल्य समय है और इस समय को अगर हम गवा देंगे तो हमेशा हमेशा के लिए सारी प्राप्तियां भी हमारी गायब हो जाती हैं। इस समय ही ऊंची लॉटरी मिलती है। मनुष्य से देवता बनते हैं, समर्थ बनते हैं, पावन बनते हैं। बाबा हमें हीरे जैसा बना रहे हैं। हीरा कितना मूल्यवान है, तो हम आत्माओं को भी बाबा हीरे जैसा मूल्यवान बना रहे हैं। अगर समय का ज्ञान बुद्धि में रहे तो कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये नॉलेज है सोर्स ऑफ इनकम, इसलिए पढ़ाई कभी भी मिस नहीं करना है। माया देह अभिमान में लाने की कोशिश करेगी। माया अर्थात अज्ञान, बुराइयां। बुराइयों का काम है आना, लेकिन हमारा काम है उनसे दूर रहना। अगर हमारा डायरेक्ट बाबा से कनेक्शन होगा तो समय सफल होगा। फालतू बातों में, व्यर्थ बातों में, व्यर्थ बोलने में, व्यर्थ कर्म करने में, ज़्यादा सोने से भी हमारा समय व्यर्थ होता है। जितना ज़रूरत है उतना ही बोलना है तो हमारा समय सफल हो जाएगा। बच्चों को ये मालूम है कि बाबा हमारा पिता है और वो हमें शिक्षा देते हैं। ओम शांति। यहाँ कोई साधु महात्मा नहीं है। हमें पढ़ाने वाला हमारा पिता है, ना कि कोई साधु महात्मा। उन गुरुओं से लोग डरते हैं, कहीं बद्दुआ ना दे दें, श्राप ना दे दें, लेकिन यहाँ इस बात का कोई डर नहीं है। और डरता कौन है? जो चंचल होता है। चंचल का मतलब जिसके अंदर खुद कमी होती है, जो खुद अंदर से खोखला होता है, जो खुद के अंदर बुराइयां ही बुराइयां भरी हुई हैं, तब हम डरते हैं। अगर हम सच्चे हैं, अच्छाइयां हैं हमारे अंदर, तो हम नहीं डरते हैं। वो लौकिक पिता तो गुस्सा करते हैं, शरीर का पिता बच्चों पर गुस्सा करते हैं, लेकिन यहाँ पारलौकिक पिता, आत्मा का पिता शिव बाबा गुस्सा नहीं करते हैं।
बाप को याद करेंगे तो ही विकर्म विनाश होंगे। विकर्म अर्थात बुरे कर्म। पाप कर्म को खत्म करने की विधि है याद। बाबा रोज रोज बच्चों को समझानी देते हैं जिससे कि बच्चों में सुधार आए, क्योंकि हर पिता यही चाहता है कि हमारे बच्चे अच्छे बने, सपूत बने, सुधार लाएं अपने जीवन में। सिर्फ अपने ऊपर अटेंशन दो, अपने बोल पर, अपने कर्मों पर, अपनी सोच पर अटेंशन दो। और मुख्य है याद। जब हम बाबा को याद करते हैं तो ही हमारे अंदर की बुराइयां दूर होती हैं। इस समय तो सबके अंदर आसुरी अवगुण है। एक दूसरे को दुख देना, गलत मार्ग बताना, ये सबके अंदर आसुरी अवगुण है। आजकल तो छोटे बच्चों में भी देखा जाता है। हिंसा करना, एक दूसरे को मारना, ये बच्चों में भी आज बहुत है। लेकिन उन बच्चों को मारना नहीं है। जब हम बच्चों में बुराइयां देखते हैं, बच्चे क्रोध करते हैं, तो हम भी क्या करते हैं? उनके ऊपर हाथ उठा देते हैं, उनको मारते हैं। लेकिन परमात्मा की श्रीमत क्या है? बच्चों पर हाथ नहीं उठाना है, उनको मारना नहीं है, क्योंकि वो हमारा ही सीखेंगे। हम मारेंगे, कल बच्चे भी मारना शुरू कर देंगे। हाँ, अगर गलती करते हैं उनको सज़ा तो देनी है, उनके सुधार के लिए सज़ा तो देनी है। उनकी प्रिय चीज़ छुड़ा दो। सबको मालूम है कि बच्चों को क्या पसंद है। हर बच्चे की पसंद अपनी अपनी होती है, तो उनकी प्रिय चीज़ छुड़ा दो, उस चीज़ से उनको दूर कर दो, लेकिन मारना नहीं है। और यही सबसे बड़ी बच्चों के लिए सज़ा होगी, उनकी प्रिय चीज़ छुड़ा देना। दुनिया की हालत ये है, ज़्यादातर बच्चे खराब हो रहे हैं और वो माँ बाप को ही देखते हैं। माँ बाप आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो बच्चे भी वही सीखते हैं। छोटेपन में ही बच्चे लड़ना झगड़ना सीख जाते हैं। इस ज्ञान के द्वारा हम अपनी लड़ाई को भी ख़त्म कर सकते हैं। और ये ज्ञान है समझने का। जब हम इसका चिंतन करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो ही हमें ये ज्ञान समझ में आता है। परंतु अगर किसी की तकदीर में नहीं है तो टीचर भी क्या करे? टीचर तो ज्ञान सुना रहा है, समझा रहा है, लेकिन उसके भाग्य में नहीं है, तो फिर टीचर क्या करे? वो तो बस पढ़ा सकता है। दुनिया में तो ऐसे भी बहुत हैं, रिश्वत लेकर पास कर देते हैं। लेकिन यहाँ हमारा पारलौकिक टीचर, सुप्रीम टीचर ऐसा है जो रिश्वत नहीं लेता है। खुद मेहनत करो, खुद पढ़ाई पढ़ो और खुद पास हो। हम आत्मा बिंदी हैं, परमात्मा भी बिंदी है। उसका रूप कोई बड़ा नहीं है, बस गुणों का अंतर है। हमारे अंदर आसुरी अवगुण हैं और उनके अंदर ईश्वरी गुण है। हम जन्म मरण के खेल में आते हैं और वो जन्म मरण से न्यारे हैं। बाकी दोनों का रूप एक जैसा है। घड़ी घड़ी माया देह अभिमान में लाती है। माया अर्थात बुराइयाँ, वो हमें बार बार देह अभिमान में लाती हैं। देह अभिमान अर्थात मैं इस जाति का हूँ, मैं इस धर्म का हूँ, मैं इस पद पोजीशन का हूँ, मैं सुंदर हूँ, धनवान हूँ। ये सब क्या है? देह अभिमान है। इस देह अभिमान से दूर होना है, देही अभिमानी बनना है। देही अर्थात आत्मा। आत्मा के स्वाभिमान में रहो, स्वमान में रहो, तो देह अभिमान खत्म हो जाता है। यहाँ आते हो रिफ्रेश होने के लिए। ये मुरली क्या है? ज्ञान जल है।
और ये जल हमारी बुद्धि में जाता है, हमारी आत्मा में जाता है, तो हमारी बुद्धि और आत्मा रिफ्रेश होती है, हल्केपन का अनुभव करती है। अब बाबा कहते हैं, तुम्हें जो मैं समझाता हूँ वो सिर्फ सुनना नहीं है, धारण भी करना है। क्योंकि सुना तो हमने बहुत है, कई जन्मों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन अब सुनने के साथ साथ हमें अपने जीवन में भी धारण करना है। इसलिए धारण करना है क्योंकि ये ज्ञान सिर्फ अभी मिलता है, सिर्फ अभी ही इस ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें इस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करना है। यहाँ मूल बात समझाई जाती है। पूरी मुरली का सार जो है, पूरे ज्ञान का जो सार है वो यही है, बाप को याद करना। और इस याद के कई फायदे हैं। सबसे पहला फायदा तो आज की मुरली के हिसाब से जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश होंगे। आज हम अपने पापों को खत्म करने के लिए गंगा स्नान करते हैं, लेकिन गंगा स्नान से तो शरीर स्वच्छ हो जाएगा। आत्मा के लिए इस ज्ञान की ज़रूरत है, याद की ज़रूरत है, क्योंकि पाप किसने किए हैं? शरीर ने नहीं, आत्मा ने। तो आत्मा के पाप कर्मों को खत्म करने का तरीका, उसका साधन याद है। ये नॉलेज है सोर्स ऑफ इनकम, ये धन है, और इस हम धन से धनवान बनते हैं। वो धन जरूरी है तो आत्मा के लिए ये धन भी जरूरी है। इसी से तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। दुनिया में जो धनवान होते हैं, हम उनको क्या कहते हैं? ये तो भाग्यशाली हैं। वो तो सिर्फ भाग्यशाली हैं, लेकिन जो इस ज्ञान धन को अपने जीवन में धारण करते हैं, वो तो पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हैं। आजकल तो मनुष्य हेल्दी बनने के लिए भी कितना खर्चा करते हैं, लेकिन एक जन्म के लिए ही, अगले जन्म में फिर बीमार, दुखी। यहाँ तुम आए हो एवर हेल्दी बनने के लिए। जन्म जन्मांतर के लिए हम एवर हेल्दी बनते हैं, और वो बाप के सिवाय और कोई नहीं बना सकता है। तुम बच्चे जानते हो, हम अभी संगम पर हैं। संगम की स्मृति में रहना है कि कौन सा समय चल रहा है। संगम युग कब आता है? जब कलयुग का अंत हो और सतयुग की आदि हो। जो बीच का थोड़ा सा समय है उसको संगम युग कहा गया है। संगम अर्थात मिलन, आत्मा और परमात्मा का मिलन। कलयुग और सतयुग का मिलन, इसलिए इसको संगम युग कहा गया है। तुम अब नई दुनिया, पावन दुनिया में जाएंगे। समय तो परिवर्तन होगा ही, सृष्टि का नियम ही है परिवर्तन। कलयुग था, हम सभी संगम युग में आए, अब भविष्य में फिर हम सतयुग में जाएंगे, पावन दुनिया। अभी तुम बच्चों को ईश्वरीय गुणों को धारण करना है। ईश्वरीय गुण, रहम दिल, परोपकार, दया, इन सारी चीज़ों को अपने जीवन में हमें धारण करना है। अच्छा, आज बाबा की मुख्य 4 बातें हैं। आज की मुरली के हिसाब से हमें अपने जीवन में 4 बातें धारण करनी हैं। फर्स्ट पॉइंट है, गफलत नहीं करो, गलतियां नहीं करो। आज हम देखते हैं कि हमें मालूम है हमें नहीं करना चाहिए ये गलती, लेकिन फिर भी हम उसको करते हैं। और कहा भी गया है, अगर बच्चा छोटा है वो गलती करता है तो उसे सज़ा ज़्यादा नहीं मिलती है। अगर उसी गलती को बड़ा व्यक्ति करे तो उसे सज़ा मिलती है।
तो हमें ये याद रखना है कि अब हम छोटे नहीं हैं, माना अज्ञानी नहीं हैं। हम रोज परमात्मा के महावाक्य सुनते हैं, हमारे अंदर रोज कुछ ना कुछ परिवर्तन आ रहा है, इसलिए मुझे गफलत, गलतियां नहीं करनी है। और गलतियां हम कौन सी करते हैं? उल्टा सीधा बोलने की। ज़रूरत नहीं है फिर भी हम बोलते हैं। ज़्यादा सोचने की, व्यर्थ सोचने की। दूसरी शिक्षा बाबा की है मधुर बोलना है, गफलत नहीं करना है। दूसरा मधुर बोलना है, उल्टा सीधा नहीं बोलना है। कुछ भी हो जाए हमारे मुख से कटु वचन नहीं निकलने चाहिए। सामने वाला बोले तो बोले, लेकिन मुझे अपने मुख से अपशब्द नहीं बोलने हैं जिससे सामने वाले को दुख हो, क्योंकि हमारे उल्टा सीधा बोलने से सामने वाले को दुख होगा, वो परेशान होगा, तो उसके वाइब्रेशन भी हमारे पास आते हैं। तीसरी शिक्षा है आज की, शांति में रहो। मन से भी शांत रहो और मुख से भी जितना ज़रूरत है उतना ही बोलो। और चौथी शिक्षा है बाबा को याद करो, क्योंकि जब हम बाबा को ही याद करते हैं तो हमारे अंदर ये तीनों धारणाएं भी आ जाती हैं। तो मुख्य 4 बातें, उल्टा सीधा नहीं बोलना है, मधुर बोलना है, गफलत नहीं करनी है, शांति में रहना है और बाबा को याद करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आज की मुरली का सार है, विकर्म विनाश कर स्वयं को सुधारने के लिए याद की यात्रा पर पूरा अटेंशन देना है। विकर्म बुराइयों को, पाप कर्मों को खत्म कर और इसके साथ साथ स्वयं को सुधारना भी है। आज हमें ये लगता है कि हम तो सुधरे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर सूक्ष्म कमियां हैं, बुराइयां हैं, जिससे हमें भी दुख होता है और सामने वाले को भी दुख होता है। तो हमें चेक करना है कि हमारे अंदर ऐसी कौन सी कमी है, कौन सी बुराई है जिससे दूसरों को दुख होता है, और उस कमी को ख़त्म करने का साधन है चेकिंग। फिर उसके बाद याद की यात्रा पर भी पूरा अटेंशन देना है कि हम सारे दिन में कितना परमात्मा की स्मृति में रहते हैं, कितना हम उनके गुणों का चिंतन करते हैं, इसका भी हमें अटेंशन देना है। दैवी गुण भी धारण करना है। जैसे आज बाबा ने क्या बोला, कम बोलना है, शांत रहना है। तो आज के दिन मुझे मधुरता का गुण, मधुरता भी एक दैवी गुण है, तो ये गुण मुझे धारण करना है। दूसरा पॉइंट है, संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। ये युग है पुरुषोत्तम बनने का। पुरुष अर्थात आत्मा, उत्तम अर्थात श्रेष्ठ, पवित्र। तो आत्माओं में भी श्रेष्ठ, उत्तम बनने का ये समय है। तो यहाँ उत्तम बनने की मेहनत, श्रेष्ठ बनने की मेहनत करनी है। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि समय दोबारा नहीं आएगा। जो समय को नष्ट करता है तो समय भी एक दिन उसको नष्ट कर देता है। वरदान है आज का, मन बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट करने वाले नंबर 1 विशेष आत्मा भव। मन बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट करने वाले नंबर 1 विशेष आत्मा भव। आज जो हमारा मन और बुद्धि
इधर उधर बिखर रहा है, बुद्धि कहीं और जा रही है, मन कहीं और जा रहा है। हम बैठे तो हैं मंदिर में पूजा करने के लिए, लेकिन हमारी बुद्धि कहाँ है? उस मंदिर में नहीं है, कहीं ना कहीं बाहर भटकती रहती है। तो हमें मन और बुद्धि को सेट करना है। हम जो कार्य कर रहे हैं पूरा मन लगा के करना है, तभी हम विशेष बनते हैं। तो एक कोई सा भी हमें सामान लेना है और सामान की सीट पर ही हमें सेट रहना है, क्योंकि जब कोई सीट पर होता है, कुर्सी पर होता है, तभी लोग उसका कहना मानते हैं। कुर्सी से उतर गया तो कोई उसका कहना मानेगा? नहीं मानेगा। तो हम सभी को भी एक सीट पर सेट रहना है, अपने सामान की सीट पर, अपने अनुभव की सीट पर। तो हम नंबर 1 विशेष बन जाते हैं। जैसे सुनना और जानना याद रहता है, ऐसे स्वयं को अनुभव की स्थिति में भी लाना है। सिर्फ सुनना नहीं है, जानना नहीं है, हमें उस चीज़ का अनुभव करना है। खुशी का हमें अनुभव करना है। परमात्मा को सिर्फ जानना नहीं है, बल्कि उसका हमें अनुभव करना है, उसकी शक्तियों का, उसके प्यार का, उनकी शांति का हमें अनुभव करना है। तो नंबर 1 विशेष बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, दिल की सच्चाई सफाई हो तो साहेब राजी होगा। साहेब अर्थात परमात्मा। परमात्मा को राजी करने के लिए सिर्फ एक दिव्य गुण धारण कर लो, सच्चाई और सफाई का। जो बोलो वही मन में हो, क्योंकि आज हमारे अंदर कुछ और होता है और मुख पे कुछ और होता है। दुनिया वालों से आप छुपा लोगे, इंसानों से छुपा लोगे, लेकिन क्या परमात्मा से छुपा सकते हैं? नहीं। तो आज हम भगवान के सामने भी झूठ बोलते हैं। तो सिर्फ एक सच्चाई सफाई का गुण धारण करने से हमें परमात्मा का प्यार मिलता है और उसको हम राजी कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज का होमवर्क, मैं विशेष आत्मा हूँ, साधारण नहीं हूँ। मुझे विशेष कर्म करने हैं क्योंकि मैं विशेष आत्मा हूँ। और विशेष कर्म कब होंगे? जब हम अपने कर्मों पर अटेंशन देंगे। अच्छा, ओम शांति।